अच्छा ये यहाँ तक जो लास्ट क्लास है वहाँ तक आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड है ना, देख लें। ये 50% उठा है इस पेज का, ठीक है। किसका उठा रहा है 50% इस पेज का, क्योंकि अभी ये जो टेबल होगा ये बॉडी में डाला हुआ है, ऐसा ही है, बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर मैं इस टेबल पर एक काम करता हूँ, डिव बनाता हूँ, डिव में ऐड कर देता हूँ, अब क्या होगा, डिव का 50% ले रहा है, ठीक है। अब ये डिव या बॉडी एक ही बात है, क्योंकि बॉडी की भी यही है। अब एक काम करता हूँ, मैं बॉडी को ज़रा कॉल करता हूँ, बॉडी, और उसको कॉल करने के बाद मैं इस बॉडी पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाता हूँ, बॉडी नहीं सॉरी डिव को कॉल करता हूँ, डिव को दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ताकि बॉर्डर मुझे नजर आए, बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है। और इस फर्क को देखने के लिए थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, ताकि मुझे बॉर्डर और इसके दरम्यान में थोड़ा सा डिस्टेंस नजर आए, थोड़ा सा ज़्यादा ही, ठीक है। ये मुझे दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है ये। अब ये जो इसका 50% ले रहा है ना बॉक्स का, अगर मैं करूँ 10%, टेबल के 10% पे आ जाए, मैं इसको कर दूँ 50%, तो इसके 50% पर आ, ये इस बॉक्स के 50% पे आ रहा है, कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा, अगर मैं बॉक्स को आ जाऊँ और डिव की विड्थ कर दूँ 50 VW, अब बॉक्स कम हो गया ना छोटा, तो ये देखो बॉक्स का क्या आ रहा है 50% आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का टेबल आपको अक्सर यूज करते हुए दिखेगा। असल में जो टेबल यूज हो रहे होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, जैसे ये ऊपर दिया गया है, ये भी है, ये बॉर्डर कलर्स की प्रॉपर्टी वाला काम किया गया। अभी आगे से सारी प्रॉपर्टी दी है, विड्थ दी है, ऐसे प्रॉपर्टीज दी हैं लाइन से, टेबल का बॉर्डर दिया है, सिर्फ टेबल का बॉर्डर मिल गया है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो भी चीज़ पास करो, यहाँ पर भी इन्होंने यही किया है, ये कोई बॉर्डर नहीं दिया, सिर्फ टेबल को बॉर्डर दिया और बीच में से एक एक दो को क्या कर दिया, कलर दे दिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने केस में, तो इस पर काम करते हैं, ठीक है, ये है टेबल, और इसको भी करते हैं 50% वगैरह, 100% देंगे, 100% विड्थ, और TH को भी 100% विड्थ दी हुई है, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। बॉर्डर सिर्फ इस पर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया उन्होंने कि ये जो TH है इसको अलग से कॉल किया, बैकग्राउंड कलर दिया है ग्रीन, तो वैसे ग्रीन कलर का लिखते हैं, ठीक है। कलर कर दो वाइट, बाकी टेक्स्ट वैक्स दिया है इसी तरीके से। अब जो एक है, एक को छोड़ के दूसरे TD को, अब जितने TD है उनमें तो उसको कलर दिया है, तो उसको क्या दिया है, ये जो सेकंड नंबर वाले इनको एक अलग क्लास दे दो, फर्स्ट वाले को एक अलग क्लास। सेकंड वाले TD जो है सॉरी रॉस को पहले एक रॉ और दो रॉस मौजूद है ना, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट रॉ सेकंड और थर्ड रॉ है, 3 रॉ है, तो पहली को छोड़ के दूसरी वाली रॉ को अगर आपने कलर देना है तो इस रॉ पर आ जाओ यहाँ और क्लास पास कर दो, मैं लिख देता हूँ ग्रे क्लास, ठीक है। यहाँ आने के बाद डॉट GI ग्रे, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका लाइट सा ग्रे टाइप का कलर, ठीक है। इस टाइप का कलर आपको यहाँ पर उसमें देखने को मिलेगा, और हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। टेबल की हाइट बढ़ गई, टेबल की हाइट बढ़ा दी। बाकी फॉन्ट वगैरह आपके हाथ में, आप फॉन्ट बढ़ाना चाहो यहाँ पे फॉन्ट बढ़ा दो, 20 पिक्सल कर दो, ठीक है। चलिए इसकी वजह से लगा क्या हो गया, फॉन्ट साइज, ठीक है भाई, फॉन्ट साइज लग गया ये। अच्छा आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा है, इतना हिस्सा पूरा नहीं आता, ये मिसिंग रहता है, ये भी ऐसे ही डिजाइन से बनाया गया है, इसमें मल्टीपल रॉस और ये कॉलम्स यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पर आऊँ, यही ग्रे और इसका कॉन्सेप्ट कॉपी किया गया और इसको ऐसे यूज कर किया, ठीक है। यही चीज यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है।
कलर डिफरेंस है और टेक्स्ट की अलाइनमेंट तो मेरा हाल यही है। और 3 कॉलम दिए हैं, हमने कितने दिए हैं? 1 कॉलम दिए हैं। अगर 3 कॉलम्स हो तो ये भी सेम चीज़ बन जाएगा। बात समझिए या नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, एक और प्रॉपर्टी देख लें बस, ठीक है। टेबल के अंदर यही है ख़ास, और ये टेबल दिया हुआ है इसी W3 स्कूल के ऊपर ही। आप टेबल पे जाओगे, टेबल में दिया हुआ है लाइन से 1 बाय 1 उसने बताया 100% विड्थ कहाँ यूज़ करनी है, ये चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, ये चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। वो तसल्ली से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा लिस्ट है, 2 मिनट ये ऑन कर दें सिस्टम। अच्छा, नेट भी चला गया। तो पॉज करो। अच्छा, ये अब आ रही है अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट तो आपने पढ़ी होगी, यूएल और ओएल, ये दोनों किस्म की लिस्ट हमने यहाँ पर पढ़ी हुई है, देखी हुई है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसको भी डिजाइनिंग करने के लिए यूएल, एलआई आगे, और ठीक है भाई, ये मेरे पास एलआई के आइटम्स आ गए। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इन सब के आगे क्या लगा था? डॉट लगे हुए, ठीक है। ये है स्टाइल स्टार। यहाँ पर आता हूँ और स्टाइल ओपन करने के बाद इनको देता हूँ टैग। यूएल को टारगेट किया और इस यूएल पर मुख्तलिफ स्टाइल लगाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आऊँ तो पहली चीज़ें ये दिखा रहा है लिस्ट स्टाइल टाइप। क्या चीज? लिस्ट स्टाइल टाइप, एक ये बताएगा। दूसरा आपके पास आएगा लिस्ट स्टाइल के अंदर इमेज भी आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर लिस्ट स्टाइल की पोजीशन भी है। उसके बाद अगर रिमूव करना हो तो वो भी है, और शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी है। जैसे आ जाए यहाँ पर पहले लिस्ट स्टाइल टाइप में आ जाओ तो लिस्ट दिया, नॉर्मली ये लिस्ट ही होता है, ठीक है। ये यूएल है, तो अगर ओएल होता तो अलग होता। अब मैं यहाँ पर यूएल है, नेक्स्ट चीज भी पास कर सकता हूँ। वो क्या हो सकती है भाई? इसका मैं इसको कर दूँ अगर कि भाई ये डिस्क है, मैं इसको कर दूँ सर्कल, क्या हो जाएगा? ये सर्कल आ जाएगा। अगर मैं इसको कर दूँ स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ लोअर अल्फा, अब क्या होगा? ये क्या है? लोअर अल्फा। और ये कौन सा टैग है? यूएल। अल्फाबेट किस में आते हैं या नंबर्स किस में आते हैं? किस में आते हैं? किस लिस्ट स्टाइलिंग में आते हैं? तो ये कौन सी चल रही है? तो वहां क्या आना चाहिए? पावर देख लो सीएसएस की। टैग ओएल का है, यूएल का है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का है। वो कहता है यहाँ डॉट आएगा, मतलब बुलेट पॉइंट्स ही आएंगे स्क्वायर की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में या। लेकिन स्टाइलिंग के अंदर इतनी पावर है कि वो इसको भी क्या कर सकता है? न्यूमेरिकल होता है या नंबर होता है, नंबर देता है या न्यूमेरिकल देता है। लिस्ट स्टाइल अल्फा देता है और न्यूमेरिकल करके था कुछ, नंबर या न्यूमेरिकल मुझे याद नहीं है। नंबर कहते हैं, हाँ नंबर ही, ठीक है। अब वो देखो क्या चल रहा है? नंबर। हालांकि कोई भी देखेगा टैग, आप बोलोगे ये क्या गलती हो गई? ये तो ओएल में होता है, ओएल एलआई इंटू 3। चलिए एलआई यहीं से कॉपी कर लेते हैं। क्या डिफरेंस है? ये भी क्या है? ओएल, ये भी क्या है? ओएल, लेकिन ये क्या है? अनऑर्डर्ड यूएल। इसने यूएल को भी टारगेट करके उसका स्टाइल क्या कर दिया?
चेंज कर दिया। इसीलिए आजकल आप देखोगे ज़्यादातर बस ये यूएल यूज़ कर लेते हैं और बस जो भी है यूएल है उसका स्टाइल यहीं से सेट कर लेते हैं। वो हम देख लेंगे, खुद ही बना लेंगे उसको, चाहे वो यूएल बनाना है चाहे ओएल। अब लोअर केस अपर केस बाकी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। लोअर पे आ जाओ, लोअर अल्फ़ाबेट तो लोअर रोमन कर दो तो रोमन आ जाता है, ठीक है। अपर रोमन कर दो, अल्फ़ाबेट में अपर अल्फ़ाबेट और अपर रोमन कर दो तो अपर रोमन नंबर आने शुरू हो जाएंगे। ये लिस्ट के अंदर स्टाइलिंग है। दूसरा है, एक और टाइप है, वो है लिस्ट स्टाइल नन। इससे क्या होगा, बुलेट पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। स्टाइल तो वही है, लिस्टिंग की तरह ही आ रहा है, लेकिन बुलेट पॉइंट्स अब नहीं है। बात समझ आ गई? ये हम यूज कर रहे होते हैं नैप बार के अंदर, हम यही कर रहे होते हैं। नैप बार में लिस्ट स्टाइल नन किया हुआ होता है और उन्हीं लिस्ट के आइटम से क्या बनाया हुआ होता है, नैप बार बनाया हुआ होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दी हुई है, ये चीज यहाँ पर से समझाई हुई है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा लिंक्स पर आ जाओ, इन पर हम एक साथ ही पढ़ेंगे, वैसे बता देता हूँ चलो। एंकर है, ए का टैग, ए का टैग है। अब इस पर कुछ चीजें लगनी है मुख्तलिफ। ये है ए, और ए होता है हमारे पास लिंक। विद सीएसएस लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। देखो एक लिंक का स्टाइल ये रहा, एक लिंक का स्टाइल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। सब में डिफरेंस देख रहे हो? ये बटन है, बटन पता है ना, बटन तो देखा होगा। ये स्टाइल यहाँ पे दिया है। अब असल में हो क्या रहा है, इन कंडीशंस एडिशन लिंक कैन बी स्टाइल्ड ऑन डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट दे आर इन। जो हमारे पास लिंक दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, अपनी स्टेट के मुताबिक स्टाइल किए जाते हैं। किसके मुताबिक ये स्टाइल किए जाते हैं, स्टेट के मुताबिक। देखो एक, अगर मैं ए को कलर दूंगा रेड, तो ए का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब उसका कलर ग्रीन होगा नहीं, लेकिन होगा। उसका ग्रीन कलर भी लगेगा, येलो भी लगेगा और भी लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर स्टेट मुख्तलिफ है। एक वो स्टेट है जब वो सिंपल लिंक है, एक वो स्टेट है जब वो लिंक विजिट हो चुका है, एक वो स्टेट है जब उस पर क्लिक किया हुआ है वो एक्टिव है, एक वो स्टेट है जब उस पर माउस लाया जा रहा है, हॉवर किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ स्टेट पर उस पर क्या लगाए जाते थे, लिंक लगाए जा सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम कुछ चीजें होती हैं वो यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं सूडो क्लास। क्या कह रहे होते हैं, सूडो क्लास। अब ये सूडो क्लास हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर सिलेक्टर का नाम होता है, जो भी सिलेक्टर हो, चाहे क्लास हो, चाहे टैग सिलेक्टर हो, चाहे ग्रुपिंग हो, कुछ भी, कॉलन लगता है, कॉलन, और उसके बाद सूडो क्लास का नाम लगता है। अभी हम सिर्फ एक से दो सूडो क्लासेस है वो देखेंगे, बाकी नहीं, ठीक है। तो अब वो वही देखेंगे हम लोग जो हमारे एंकर इस लिंक के अंदर यूज हो रहे हैं। लिंक के अंदर कितने सूडो क्लासेस यूज हो रही है, चार। क्या क्या, लिंक, विजिटेड, हॉवर, एक्टिव, ठीक है भाई। ये यहाँ पर आओ, देखो ये रहा, सर ये अभी रेड कलर का नहीं आ रहा लिंक, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ पे घूम रहे हैं, W3 पर। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे लेकर भी W3 पर ही जा रहा है। तो ये पेज पहले से विजिटेड है मेरे पास, HTML को पता है कि मैंने ये पेज विजिट किया हुआ है, इसलिए इसको ये रेड कलर में नहीं दिखा रहा, ये ग्रीन कलर में दिखा रहा है, विजिटेड लिंक, ठीक है। बात समझिए, जो विजिटेड लिंक होगा उसके लिए क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक लिंक पहचान लेगा, उसको उस कलर में दिखाएगा। हॉवर, जब इस पर हॉवर किया जाता है, इसका कलर देखो कैसे आ रहा है। और एक्टिव, जब इस पर क्लिक करूंगा, अब क्लिक किया हुआ है, मैंने माउस का क्लिक दबाया हुआ है, छोड़ दो तो जाहिर सी बात है क्लिक हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किया वन टाइम, अगला पेज आ गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन असल में देखो जब क्लिक करूंगा ब्लू हो के उधर गया, ठीक है, एक्टिव हो गया। तो ये एक्टिव लिंक के लिए ये है। बाकी ये कि हॉवर वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं हम। मैं यहाँ आता हूँ और एक बटन भी बना लेता हूँ किसी भी चीज पर। एक अच्छा ये है एंकर टैग है, और चलो इसी के साथ हम ये कर लेते हैं एंकर टैग, और दिस इज लिंक। सेव करता हूँ जरा, यहाँ आता हूँ तो भाई ऐसा लिंक आ रहा है नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, स्टाइल ओपन किया, ए को टारगेट किया,
सबसे पहले ए का कलर किया। अच्छा ये भी कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको ऐसे ही रखते हैं और मैं कह देता हूँ ए अनविजिटेड। अच्छा पहले तो खाली अगर ए का कलर रेड करूँ तो ये पर रेड कलर अप्लाई होगा, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स पर करता हूँ, क्या हाँ इसी के साथ अगर मैं यहाँ आके लिंक लगाऊं, लिंक वही अनविजिटेड लिंक के लिए, लेकिन ये देखो क्या कह रहा है, रेड ऐसे आ रहा है, एक्टिव होने पर आ रहा है, ए का लिंक के ऊपर नहीं आया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ विजिटेड लिंक पर, सिर्फ ए को कलर दे देता हूँ रेड। अब इस पर कुछ स्टेट्स हैं वो लेकर आता हूँ। पहला है ए कॉलर और यहाँ पर स्टेट दूंगा विजिटेड। अगर विजिट किया हुआ है तो इसका कलर हो जाए येलो, ठीक है भाई। ये कह रहा है ये आपके पास येलो कलर से आया है, एक्टिव हुआ है। नेक्स्ट मैंने कहा ए हॉवर, अगर इस पर हॉवर किया जाए, अच्छा एक चीज देख लेना सीक्वेंस है इसका, ए हॉवर मस्ट कम आफ्टर लिंक, हॉवर आफ्टर लिंक आना चाहिए, ठीक है। ए एक्टिव मस्ट कम आफ्टर हॉवर, एक्टिव जो है वो इसके बाद आना चाहिए, ए एक्टिव ये लगा दो, ठीक है। पहले ए लिंक लगा दो, चलो लिंक हॉवर एक्टिव और विजिटेड। चलो मैं ये भी ले आता हूँ, लिंक विजिटेड हॉवर एक्टिव। एक चीज में प्रॉब्लम है, मस्ट कम आफ्टर एंड विजिटेड। अच्छा लिंक और विजिटेड के बाद आएगा, विजिटेड भी मिलेगा ना कि ये यहाँ आना चाहिए, सही है। अब हॉवर पे भी कोई प्रॉपर्टी, हॉवर पे मैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। सबसे पहले कि इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। इससे क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन होने से क्या होगा बताओ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन होने से क्या होता है, हाँ जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा अंडरलाइन खत्म हो रहा है। इसी के साथ में ये कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। कलर कर सकता हूँ ग्रीन हो जाए, ठीक है, येलो है अब क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और एक्टिव पर मुख्तलिफ कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, कलर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ ओवरलाइन। अब ये हॉवर किया, क्लिक किया, देखो आ रही ये चीज, अभी क्लिक किया हुआ है एक्टिव पे। तो मुख्तलिफ स्टेट्स पर इसकी क्या लगाया जा सकता है, चीजें हैं। बाकी हॉवर की प्रॉपर्टी ये तो लिंक के हवाले से है, हॉवर तो बहुत सारी जगहों पे यूज हो सकता है। ये हटाता हूँ मैं, अभी एक बटन लाता हूँ और बटन के साथ ये गेम खेलते हैं हम। मैं एक बटन लाता हूँ, इसके बाद आपको ये चीज दूंगा, आपने ये चीज अप्लाई करनी है। बटन आपके पास बड़ा सिंपल है, मैं दे देता हूँ क्लिक, ठीक है। ऐसा बटन आ रहा है, इस बटन को हम चेंज करते हैं, कुछ अच्छे स्टाइल में लाते हैं। यहाँ हमने बटन देखा था, ऐसा करते हैं इसको, ठीक है, ऐसा होगा या ऐसा करें, कौन सा, रेड वाला, इसको रेड वाला कलर करना, ठीक है। ये करने के बाद हम आते हैं, पहले तो कहते हैं बटन वाले का जी बटन, इसका बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, बहुत महसूस लगता है। दूसरी बात बॉर्डर इसका कर दो नन फिलहाल, ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं है। या बॉर्डर का अगर मैं रेड करूँ तो क्या कैसा दिखाई दे रहा है, बॉर्डर शायद ऐसे नहीं होगा, 2 पिक्सल सॉलिड करके ऐसे रेड पे। अब थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है बॉर्डर की वजह से, है अलग ही, ठीक है। और टेक्स्ट किस कलर का है, टेक्स्ट है वाइट, तो कलर कर दो इसको वाइट, वाइट हो गया, ठीक है। अब ये जो रेड कलर है ना, ये बॉर्डर या इसका मैं बॉर्डर हटा दूँ, इसको पैडिंग से सेट कर सकता हूँ, बॉर्डर नन, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, ठीक, ये जो रेड कलर है ये थोड़ा ऐसे फीका कर देता हूँ, ठीक है भाई, ऐसा है। और
थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सही है। अब कहते हैं बटन सेवली। मैंने कहा हॉवर, जब हॉवर हो आप पे तो क्या होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। फिलहाल तो यही किया है, तीनों या देखो ये चीज है। बाकी ये है कि यहाँ पर बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस वहीं लगा देते हैं। पिक्सल ज़्यादा है, 20 पिक्सल तो 5 पिक्सल भी बहुत होगा। ठीक है भाई, बटन के शेप भी बन गए। और एक और चीज है, ये नहीं आ रहा, समझ रहे हो, ये नहीं आ रहा। इसको क्या कहते हैं, ये जो यहाँ है, ये तो लिंक पर ही आता है। हाँ, यहाँ पर एक वैल्यू आती है, उसका नाम है कर्सर पॉइंटर। कर्सर की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉइंटर है। यहाँ आने के बाद आप उस पर जब ऐसे करेंगे तो देखो और कहते थे ये कर्सर पॉइंटर। बात समझ आ गई, क्लियर? ये तो हॉवर की प्रॉपर्टी है। हॉवर की प्रॉपर्टी सिर्फ बटन पे ही नहीं और भी किसी पर भी लग सकती है। डिव के ऊपर भी हॉवर करने पे गायब हो जाए, कोई चीज शो हो सकती है, कोई चीज गायब हो सकती है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, बटन कह रहा है क्लिक मी, और मैं यहाँ कर सकता हूँ, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो नल कर दो किसी तरह। अच्छा, वो खैर उससे होगा, CSS के थ्रू नहीं होगा, हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ये बटन बनाया है, ऐसे सेम एग्जांपल में ये बटन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आप ट्राई करना, अभी ये वाला ये बनाने की कोशिश करना, और लिस्ट भी देख लिया, टेबल भी। ठीक है, आप ये पहले तीनों चीज़ें 1 बाय 1 ट्राई कर लो। अभी हम देखेंगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी कैसे वर्किंग करती है। हमारे पास HTML में बेसिक जो है वो 2 डिस्प्ले वाले एलिमेंट होते हैं, 2 किस्म के डिस्प्ले वाले। क्या क्या? इनलाइन और ब्लॉक। एक इनलाइन एलिमेंट्स और दूसरे ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 2 किस्म के हमारे पास CSS के अंदर क्या होते हैं भैया, आसान भैया, क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। अच्छा, 2 ही टाइप के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और अब हम क्या करते हैं, उन दोनों भैया को बुलाते हैं कि भैया तुम कहाँ थे, भैया हम यहाँ थे। डिव और डिव कर देते हैं डिव बॉक्स 1, या कर देता हूँ डिव 1। डिव को क्लास भी डिव 1 के नाम से दे रहा हूँ। अगर थोड़ी कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और 2 लिख दूँगा। यहाँ आऊँगा स्पैन को SPN स्पैन डॉट SP1, ठीक है, और SP1 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 स्पैन मंगवाए हैं। ठीक है भाई, बेटा यहाँ तक किसी को कोई मसला है? 2 डिव और 2 स्पैन, मतलब 2 पैनाडोल और 2 डिस्प्ले। यहाँ आते हैं, एक को बोल देते हैं डिव 1, दूसरे को बोल देते हैं डिव 2, स्पैन 1, स्पैन 2। सेव करें, डिस्प्ले में देखें क्या डिस्प्ले आएगा, इमेजिन करो। हाँ, लिखा हुआ तो आएगा, कैसे लिखा हुआ आएगा? एक लाइन में आएगा, अलग लाइन में आएगा, मुख्तलिफ लाइंस में आएगा। हाँ भाई, अलग अलग लाइन में आएगा। अलग अलग लाइन वाले कितने हैं? एक लाइन वाले कितने हैं? ठीक है, 2 लाइनों वाले कितने हैं? 2 लाइन वाले कितने हैं? नहीं, किसी में भी आ सकता है, बदल में वैसे ही बोल रहा हूँ। 2 लाइनों में। 3 लाइनों वाले कितने हैं? क्या हुआ? क्या देखने में क्या मिला है? डिव डिव भाई भाई होते हैं, स्पैन स्पैन भाई भाई, लेकिन डिव डिव
मुंह से तो भाई भाई बोल रहे हैं लेकिन साथ नहीं रहने देते एक दूसरे को, अलग अलग है। स्पैन भाई भाई हैं भी और साथ रह भी रहे हैं। बात समझ आई? स्पैन जो है इनलाइन एलिमेंट है। क्या है? जब भी आपको ये एलिमेंट लिखे हैं, जैसे देखो H1 हेलो क्या लिख देता हूँ, हेडिंग 1, देखो ये अलग आ रहा है ऐसे ही। अच्छा इसकी जगह अगर मैं कर दूं H2 हेलो, अलग आ रहा है। अगर यहां पर आऊं I कर दूं, ये भी अलग आ रहा है। तीनों क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं, इसमें से ये दो ब्लॉक एलिमेंट है, ये नहीं है। ये तो अपने साथ किसी को भी रख लेगा, लेकिन ये ना तो किसी के साथ जाएंगे ना किसी को अपने साथ रहने देंगे। कैसे? अगर मैं एक और आई मंगवा लूं या बोल्ड मंगवा लूं, आप देखो जरा, ये दोनों अलग अलग टैग है ना, लेकिन ये एक लाइन में आए हुए। ये दोनों अलग अलग टैग है ना, लेकिन ये कैसे आए हुए? अलग अलग। ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो विड्थ पूरी कवर करते हैं। वो क्या करते हैं? पूरी विड्थ कवर करते हैं। जैसे एक काम करते हैं, सबको लगाते हैं स्टाइल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। अब नजर आया कुछ? डिफ ने पूरी विड्थ कवर की हुई है, इसने पूरी विड्थ कवर की हुई है, इसने इतनी सी विड्थ, इसने इतने से विड्थ, इसने पूरी विड्थ, इसने पूरी विड्थ, इसने इतनी सी विड्थ। देखो छोटा करूंगा तब भी इन्होंने विड्थ पूरी कवर की हुई है उसने। तो इनलाइन एलिमेंट बस उतनी जगह घेरते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। अब जैसे अगर इटैलिक वर्ड लिखा हुआ है, इटैलिक के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा लिख दूं, भैया इतनी जगह लेगा जितनी इसको चाहिए। अगर मैं इससे ज्यादा लिख दूं, देखो आया यहाँ तक आया, देखो बोल्ड इसके आगे, समझे बात? देखो इतनी जगह पर आ गया, कवर कर लिया। जैसी जगह बढ़ती जा रही है ऐसे। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट किसी सूरत में अपने साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करते। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है और डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। स्पैन और डिव के अंदर डिफरेंस तो बताया है मैंने या नहीं? हाँ नहीं ऐसे नहीं। डिव स्पैन क्यों यूज करते हैं और डिव क्यों यूज करते हैं? डिव क्यों यूज करते हैं? हाँ, डिव असल में लेआउट बनाने के लिए यूज कर रहे थे। स्पैन का क्या काम है? हाँ स्पैन पर आता हूं यहाँ, मुझे इसको कलर देना है, इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वर्ड को रेड कलर देना है। कैसे दूं? हाँ आई का टैग क्यों नहीं लगा सकता, या पी ही क्यों नहीं लगाता? मैं पी के टैग के अंदर इसको रैप करके लिख सकता हूँ, ऐसे कर दूं अगर पी और इसको कर दूं क्लास स्पेशल वर्ड, चलो एसपी वर्ड। हाँ भाई इसको कलर दे सकता हूँ, अलग से दे सकता हूँ। क्या डिफरेंस आएगा? ये देखो यहाँ से शुरू हुआ पैराग्राफ पूरा यहाँ, लेकिन ये वाला वर्ड इनसे हट के आएगा, क्योंकि ये क्या है? पी क्या है? तो पूरी जगह घेरेगा, साथ किसी को रहने नहीं देगा। फिर इसका मतलब यहाँ पी तो नहीं यूज कर सकता। हाँ ये कर सकता हूँ, आई के अंदर इधर इसको बंद कर दूं या बी के अंदर बंद कर दूं। अब ये देखो, लेकिन मसला ये रेड कलर तो देना, वो साथ में इटैलिक भी हो जाएगा। बोल्ड लगाऊंगा तो बोल्ड हो जाएगा, मार्क लगाऊंगा तो मार्क हो जाएगा। अब ये एक प्रॉब्लम है मेरे पास। तो इनकी जगह पर एक एलिमेंट आता है SPAN, स्पैन। क्या आता है? स्पैन। ये जो स्पैन है ये बहुत सिंपल सा है, इसको लगा दो आप, कोई पहचान नहीं सकता स्पैन कहाँ लगा है। स्पैन खुद कुछ भी अप्लाई नहीं करता, ऐसे ही जैसे डिव खुद कुछ भी अप्लाई नहीं करता। स्पैन भी कंटेनर है, डिव भी। लेकिन याद रखना स्पैन कंटेनर हम
टेक्स्ट के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? टेक्स्ट के लिए। जहां पर आपको टेक्स्ट पे कोई स्पेशल चीज यूज करनी है तो वहां आप स्पेन यूज कर लेना, ठीक है भाई। अब आपको जहां स्पेन की जरूरत पड़े वहां स्पेन लगाओ, और इस एक वर्ड को कलर देना है। मैं फिल पर ऐसे ही लिख देता हूँ, स्पेन डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिलहाल तो मैं। कलर, इस वर्ड का कलर तो रेड हो गया और बाकी था। अब और मजे की चीज, इसको बोल्ड भी करना है। अब पहले क्या होता था, बोल्ड के टैग में भी रखो, अब वो है नहीं हमारे पास। अब हमें इसको बोल्ड वगैरह करना है तो टेक्स्ट की, टेक्स्ट वेट के नाम से हमारे पास आती है टेक्स्ट वेट, नहीं फॉन्ट वेट होता है, सॉरी फॉन्ट पढ़ा दिया ना मैंने आप लोगों को। फॉन्ट फैमिली, इसके अंदर फॉन्ट वेट भी है, पता नहीं ये पढ़ाया था नहीं। बोल्ड यूज करो, ये बोल्ड भी होता है, ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल भी होता है, वो कर दो इटैलिक, तो ये इटैलिक भी हो जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन भी होता है, और उसको कर दो क्या, अंडरलाइन। अब बताओ क्या ये चीज CSS के बगैर HTML में ऐसे पॉसिबल थे? HTML में ये बन जाता, रेड कलर को छोड़ के ये सब काम HTML में हो जाता ना। क्या करना पड़ता, ऐसे करते हैं। इसकी जगह पहले यहाँ पर आई टैग में इसको बंद करते हैं, ये इटैलिक होता। फिर यहाँ आते हैं, इसको बोल्ड करने के लिए बी का टैग ओपन करते हैं और यू क्लोज करते हैं, यू, ये बी भी बन जाता, इटैलिक और बोल्ड। फिर अंडरलाइन चाहिए तो यू का टैग ओपन करते हैं और यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। ये वही चीज बन गई ना, ऐसा ही है। लेकिन आप बताओ ये आसान था या इन सब की जगह अगर मैं ले आऊँ स्पैन को, किसको, स्पैन को अगर हम ले आए तो ये बिल्कुल बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए स्पैन के थ्रू ये चीज हैंडल करना। समझ गए बात, क्लियर है? तो मसला तो नहीं, ये आपके पास बड़ा सिंपल सा काम है स्पैन के। तो जब भी आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, स्पैन यूज करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ आकर आप इसको यहाँ से कमेंट आउट हटाओ और अब आते हैं असल गेम की तरफ। अभी तक तो हम मजाक कर रहे थे, ये क्या हो गया भाई इसको, नहीं ये मैंने कलर दिया हुआ कहाँ इसको, अच्छा स्टाइल में कलर दिया था और ये वाला, ये सारे मिटाने पड़ेंगे यहाँ से। शुक्र है एक जितना था। अब आते हैं जरा और डिव वगैरह को लाइन बाय लाइन कलर देंगे। कलर बहुत अच्छी चीज है, बस कलर देते हैं हम। क्लासेस का नाम था div 1j। div 1 था और div 2 था और sp और div 2। यहाँ देख लो भाई, क्लासेस सही है सारी। अब इन सबको क्या देना है, एक ही चीज, बैकग्राउंड कलर देते हैं। चलो कलर देंगे भाई, क्या कलर दूं, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, मैंगो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम चीज आ गई। आई एम div 1, आई एम div 2, आई एम span 1, आई एम span 2, ठीक है। अब span 1 span 2 शरीफ लोग, div 1 div 2 अलीहदर, div 1 div 2 बदमाश लोग। तुम्हें वैसे ही बोला है, वैसे ही कहा है, बदमाश थोड़ी बोल रहा हूँ। और भाई sp span 1 span 2 कौन से लोग हैं भाई, शरीफ लोग। अलीहदर div 1 div 2 कौन से लोग हैं, वो बदमाश वाले शरीफ लोग, ठीक है। अब शरीफ हो या बदमाश हो, क्लास में सब एक बराबर है, इक्वल है। अब अचानक से div 1 और ये div 2 जो है, ये दोनों साथ बैठे हुए आ रहे हैं। अब ये दोनों पूरी जगह घेर के बैठे हैं, ये जगह ही नहीं दे रहे, div 1 और div 2। ये यहाँ पे बैठ गया, अलीहदर ने पूरी जगह घेर ली, वो पीछे इसके साथ चला गया, उससे पूरी आज यहाँ कोई नहीं बैठेगा, हम ही बैठेंगे। क्या नाम है तुम्हारा, हमजा? हाँ हमजा ही नाम है, तो क्या मार रहा था, ये पता नहीं क्या है, ये जगह हमजा ने बुक की है,
इसके बाद वाली क्लास में यहाँ बच्चा बैठता है हमजा, सुबह वाली क्लास में यहाँ बच्चा बैठता है हमजा, इधर भी जो बच्चा बैठता है हमजा। 2-3 नाम है जो बहुत ज्यादा हर बैच के अंदर तकरीबन चल रहे हैं। अब ये क्या है, डिफ ऐसे आया हुआ है, मैंने इसको लाना है क्या, साइड बाय साइड। कैसे लाना है, साइड बाय साइड। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले लाया और मैंने अली हैदर को कहा भाई थोड़ा इंसान दोनों इनलाइन हो जाओ। क्या हो जाओ, इनलाइन। जैसे इनलाइन क्या हो जाओ, ऐसे चौड़ा होके बैठा हुआ था, टांग करके सीधा हो गया, अपनी सीट पे बैठ गया। साथ में पीछे कौन था, हमजा। तो इस हमजा को भी मैंने कहा भाई अपना डिस्प्ले क्या कर दो, इनलाइन कर दो। दोनों को डांट के सुना के लाइन से बैठा दिया। अब 4 बंदे एक ही लाइन में आ गए, शरीफ हो गए ना। देखो पहले भी आ सकते थे, यहाँ देखो जरा, ये पहले क्यों नहीं आ रहे थे चारों एक लाइन में, सिर्फ ये था। पहले इनका डिस्प्ले क्या हुआ था, ब्लॉक। इन्होंने पूरी जगह घेरी हुई थी, ना किसी को अपने साथ आने देंगे ना किसी के साथ छूट जाएंगे। तो मैंने जैसे ही डिस्प्ले इसका, देखो जिसका डिस्प्ले इनलाइन किया है डिव 1 है, तो डिव 1 का डिस्प्ले इनलाइन जैसे ही किया, देखो इसने कम जगह ले ली। अब ये क्यों नहीं साथ आया, क्योंकि भाई ये भी इसके साथ ही जा सकते, बीच में इसने पूरी जगह ले ली है। अब 2 को भी क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्प्ले भी कर दिया आगे, तीनों चारों एक लाइन के अंदर। कोई मसला, जबरदस्त, ठीक है। I am div 1, I am div 2, I am span 1, I am span 2। अब तुम div हो या span हो, बात एक ही है, सारे शरीफ बन गए यहाँ पे। यहाँ पे तो किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। क्या बोलते हो अफान, चलेगी तुम्हारी बदमाशी? ठीक है, सही है भाई, डांट दिया। लेकिन अब एक मसला हो गया, ये बहुत काम की चीज है, इससे आप बड़ा काम ले सकते हो। इसके थ्रू आप पूरा नैप बार डिजाइन कर सकते हो। डिस्प्ले इनलाइन बोल के किसी चीज में नैप बार बना सकते हो। अब मसला ये हो गया है कि अब ये बात नहीं मानेंगे। मैं तुमको सुना दूं 1-2 क्लास में, अगली क्लास में तुम बात मानोगे? बात ही नहीं मान रहे, एकदम नहीं मानोगे, वैसे मान लोगे। ठीक है, यहाँ आया, मैंने इसको कहा डिव 1 को, मैंने कहा यार अपनी हाइट कर दो आप 200 पिक्सल। जिसको डांटा था उसी को, जो जिससे प्यार से बात की थी उसी को बोल दो। ये अपना विड्थ बढ़ा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा यार अभी विड्थ बढ़ा दो अपनी 300 पिक्सल कर दो। तो जब भी कोई एलिमेंट डिस्प्ले इनलाइन किया जाता है, उस पर ना तो हाइट विड्थ अप्लाई होती है और ना ही टॉप बॉटम का मार्जिन अप्लाई होता है। दोबारा से सुन लो, जब भी कोई एलिमेंट डिस्प्ले इनलाइन किया जाता है, सिर्फ इनलाइन किया जाता है, तो ना तो उसमें विड्थ और हाइट लगाई जा सकती है और ना ही, बताओ ना, और ना ही मार्जिन और पैडिंग लगता है टॉप बॉटम का, टॉप बॉटम और टॉप बॉटम से। बाकी अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ टॉप बॉटम से नहीं अप्लाई होगा, ये बात फिक्स है। टॉप बॉटम का मार्जिन और टॉप बॉटम की पैडिंग अप्लाई नहीं होगी, बाकी हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज, जब मैंने 2 बच्चों को डांट दिया और उनको डिस्प्ले इनलाइन करवा दिया, तो साथ वाले क्या हो गए, बदमाश बन गए। मैंने कहा सामने तो हमारा है, अगर इसका डिस्प्ले मैं चाहूं ब्लॉक कर दूं, तो स्पैन देखो क्या हो जाएगा, स्पैन के रंग ही बदल गए। ठीक है, स्पैन ने इसको क्या बना दिया, ब्लॉक एलिमेंट बना दिया, डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये डिस्प्ले ब्लॉक बन गया और अब ये जाहिर सी बात है डिस्प्ले ब्लॉक बन गया। अब ये मेरी बात भी मान रहा है। मैंने कहा इसको हाइट बढ़ा दो, इसने कहा 100 पिक्सल, तो उसने कहा 100 पिक्सल। ठीक है, मैंने कहा अपनी विड्थ कम कर दो, इसने कहा विड्थ कम कर देते 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। इससे ये चीजें अप्लाई होगी। बात समझ आई, क्लियर है। लेकिन मसला ये है कि फायदा कुछ भी नहीं, तो ऊपर वाले के ऊपर भी अगर मैं यही चीजें अप्लाई भी कर दूं, जैसे इस पर अप्लाई किए यही चीजें इस पर भी अप्लाई कर दूं, फायदा तो नहीं, ये दोनों साइड बाय साइड तो नहीं आ रहे। इसी तरह अगर ऊपर वालों का भी मैं ये हटा दूं,
और इनको भी सेम विड्थ और हाइट दे दूं, ये कॉपी करता हूँ विड्थ और हाइट ये, और डिस्प्ले इनलाइन हटा देता हूँ, इसको भी यही कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। पहले चारों को इनलाइन बनाया, अब चारों को ब्लॉक एलिमेंट बना दिया, चारों ऐसे आगे 4 बॉक्स बन के अलग अलग। समझ आई बात यहाँ तक? तो डिस्प्ले इनलाइन भी हो सकता है, ब्लॉक भी, लेकिन मसला ये ब्लॉक करने से वो पूरी विड्थ घेर लिया, स्पैन भी बदमाश बन गया, अब स्पैन भी नहीं बात मान रहा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक चीज है, एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जब किसी एलिमेंट को आप पास करते हो तो उस एलिमेंट पे बाय डिफॉल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसके साथ कोई एलिमेंट होती, लेकिन वो विड्थ और हाइट अप्लाई कर देता है। समझ आई बात? अब उस पर क्या हो जाएगी, विड्थ और हाइट भी। तो आप देखो कोई फर्क आया इस पर? नहीं, इस पर आ गया। इसके साथ कोई एलिमेंट लिखूंगा या अपने साथ लिखने देगा? कैसे? आप देखो, जैसे मैं इसके साथ आई लिखूं ना, इसके नीचे आई इटैलिक इटैलिक, देखो इसके साथ आ रहा है इटैलिक, इसके साथ नहीं आएगा इटैलिक। अगर कॉपी करूं इस इटैलिक को, मैं यहां से यहां पेस्ट करूं, ओहो, इसके साथ नहीं आएगा, ये नीचे क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले अभी इनलाइन ब्लॉक नहीं है। तो अगर इन सबका डिस्प्ले में कर दूं कार्ड बनाने के लिए डिफॉल्ट सबका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूं, अब देखो जरा, चारों एक लाइन में आ गए। समझ के बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? चलो, अब जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया, चारों के चारों डिस्प्ले इनलाइन के थ्रू एक लाइन में आ गए। हाइट विड्थ भी अप्लाई होगी, मार्जिन भी अप्लाई होगा, पैडिंग भी अप्लाई होगी, हर चीज अप्लाई होगी। अगर मैं कर दूं ना इन सब पर ये मार्जिन, मार्जिन टू पिक्सल, ओके कर देता हूँ, सब में मार्जिन भी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रही है। जो भी चीज़ अप्लाई करूँगा अब ये सारों पर अप्लाई होगी। जितने बनाना चाहूँ ऐसे ही डिव यही वाले बार बार कॉपी करता हूँ। नंबर ऑफ डिव्स बन गए, मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स बन गए। अब डिव के अंदर कुछ भी रख सकता हूँ ना भाई, ऐसे आ गए। यहाँ आता हूँ रिस्पॉन्सिव पर, ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिव के तौर पर ये वर्किंग भी कर रहा है। मैं इनको जिस तरह रखना चाहूँ वैसे रख भी सकता हूँ। ये सारे के सारे डिव, और इन सब की जगह है आपने जब ये यूज करना है तो डिव बनाना है इस तरीके से। समझ के बात क्लियर है? ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आपने तसल्ली से इस वीडियो को देखना है, आपको समझ आ जाएगी। अब एक छोटा सा काम ये भी है, इस कोड को हटा दिया मैंने पूरे को, यहाँ आता हूँ, ये लगाता हूँ UL li into 3, और इसके अंदर एंटर टैग खोल लेता हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ अबाउट कॉन्टैक्ट नेबर आ रहा है, नेबर होता है, नेबर होता है, जैसे आप बोलेंगे हम वैसे होता है, ठीक है। ये है नेबर, नेबर आ गया हमारे पास, और ये चीजें इसके अंदर आ गई। लेकिन ये क्या है, ये कौन लोग हैं? ये एक लाइन में नहीं है, इनको एक लाइन में लाना है। आप कौन एक लाइन में नहीं है? एलाइन, एलाइन सब एलाइन नहीं है, इन सब का एलाइन का डिस्प्ले क्या कर दूं, इनलाइन कर दूं, ब्लॉक नहीं। मुझे हाइट विड्थ चाहिए क्या, टेक्स्ट है ना ये, तो इस वजह से मैं इसका डिस्प्ले कर देता हूँ। स्टाइल का टैग तो ओपन कर रहे दो ना, सांस भी नहीं लेने दे रहे। डिस्प्ले इनलाइन, जैसे इनलाइन किया इनलाइन में, ठीक है। और ये एक काम कर देना कि साथ में लिस्ट स्टाइल भी यूएल से लिस्ट स्टाइल रन कर देना। वैसे इससे पहले ये वाला काम करना, जैसे ये आप यहाँ आना और लिखना यूएल को कॉल करना मोबाइल से, और उसको बोलना भाई आप अपना जो लिस्ट स्टाइल है वो लेगा जी उसको रन कर दो, रन कर देगा।
उसके बाद आप बोलना एलाइन, बोलेगा जी, थोड़ा इंसान बनो, बोलेगा जी डिस्प्ले इनलाइन करो, हाथ वाले को जगा दो। उसके बाद इसको आप ये बोल सकते हैं भाई थोड़ा सा मार्जिन उठाओ। फर्स्ट क्या होता है टॉप बटन का, उसके बाद आप लेफ्ट राइट का 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 50 पिक्सल मैंने यहाँ दिया वैसे। और यहाँ आने के बाद कॉन्टेक्ट भी कर दो, एलआई कॉपी करो, प्रोडक्ट कर दो, ये आ गया। और यूएल का भी आप लगा सकते हो बैकग्राउंड कलर, यहीं दे दो बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर वाइट ब्लैक, और मेरे ख्याल कलर कलर अबे भाई कलर को क्या हो गया, कलर वाइट चल जाएगा, अच्छा नहीं प्रॉब्लम करेगा थोड़ा सा। एक और काम करते हैं, इसको हटाता हूँ मैं। कलर जो है ना वाइट उसी का देना पड़ेगा जिस पर लगा हुआ है। तो अभी ये टेक्स्ट एंकर टैग के अंदर है, वही से लगेगा, तो कलर कर देता हूँ वाइट, वाइट हो गया। ये लाइन आ रही है, इस लाइन को कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, तो ये भी हट गया। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज बढ़ा लो, फॉन्ट साइज, और इसके लिए 100 साइज जो है वो उस पे रखो और कर दो 20 पिक्सल, ये भी बढ़ गया। और साथ में ये कर देता हूँ यूएल है, यूएल को बोलता हूँ भाई आप थोड़ी पैडिंग दो 20 पिक्सल की, वो थोड़ी पैडिंग दे देगा। और बाकी ये गैप आ रहा है इसके अंदर, यहाँ साइडों से भी और इधर से भी, उसके लिए यूनिवर्सल क्या करना होता है, पैडिंग कर दो 0 और मार्जिन भी कर दो 0। यूनिवर्सल मैंने पढ़ाया था ना, यूनिवर्सल में कलर देते थे, असल में हम पैडिंग देते। देखो ये बिल्कुल अटैच हो गया कॉर्नर पे, अगर ये ना हो देखो यहाँ पर ये देखो इसके साथ से आ रहे हैं। अब देखो जरा, अगर ये यूनिवर्सल पैटर्न पैडिंग और मार्जिन है तो ऐसे गैप रख के आ रहे हैं, ये पूरा गैप है। ठीक है भाई, तो ये चीज करने के लिए हम यूनिवर्सल हमेशा हीरो करते हैं, ताकि उससे होता क्या स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होता है। अब ये परफेक्ट हो गया भाई। हॉवर में ले जाने के बाद चेंज कर दो इसकी स्टेट ए, हॉवर पर जब जाए तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन आ जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में नेम बार बन गया। तो मतलब ये बेसिक नेम बार है, बिल्कुल एक सिंपल सा, ये तो आप लोग बना लोगे। ठीक है, नेम बार बन गया, कार्ड आपने पीछे बनाए थे। ठीक है, पूरे कोड को कॉपी कर लेना बेशक, और वो कार्ड बनाए हैं, कार्ड को भी। तो अब आपने एक काम करना है, कल के दिन आकर स्टार्ट में नैप बार बनाना है एक कॉपी करके। ठीक है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हो, इनपुट है, इनपुट की फील्ड वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर्म में होता है ऐसे इनपुट। अच्छा ये तो इनपुट है, अगर इनपुट यहाँ लगाऊँ मैं, इनपुट टेक्स्ट, तो इनपुट भी आ गया यहाँ। ठीक है भाई, ये इस इनपुट को भी आप यहाँ पर आके मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई होती है इनपुट पर, और मेरा हाल इसकी बिट बढ़ जाती है 500 पिक्सल पर बिट बढ़ गई। ठीक है, और इसके अंदर ये कर सकते हो पैडिंग दे दो भाई 10 पिक्सल की, जैसे थोड़ी पैडिंग हो गई। इसके अंदर लिख दो प्लेस होल्डर डाल दो, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर में क्या आता है भाई, कुछ भी आता है, सर्च। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इनपुट से भी पैडिंग देनी है तो इनपुट को भी मार्जिन दे सकते हो आप, अदरवाइज इनको जो मार्जिन दिया है वो काफ़ी है मेरे पास। होम भी आ गया, अबाउट भी आ गया, सर्च भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई आपके पास। ये सर्च बार है, ये होम है, अबाउट है। इसके साथ बटन देना हो, एक बटन दे दो भाई, यहाँ आ जाओ, इसी के अंदर एक बटन दे दो और इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, फिर ज़्यादा ही हाइट दे दिए, 500 पिक्सल की दे दिए भाई, 300 पिक्सल मेरा। और एक बटन तो बिल्कुल ही छोटा हो गया। क्या करते हैं, बटन पे क्लिक करिए, लॉगिन, लॉगिन, और बटन को आपने को पता है, यहाँ आने के बाद बटन पर आओ, बटन को यूँ कॉल करो, उसके साथ एक पैडिंग दो इसको, सबसे पहले 20 पिक्सल की, ये तो ज़्यादा हो गया क्या ये, अरे इसकी खैर है, नीचे भी चला जाए, वो चल रहा है। तुक्के मारते रहो थोड़े थोड़े, जहाँ बराबर आ जाए वो नाप तोड़ के तो खेल नहीं है।
तो आ गया। बाकी उसके बाद इसके साथ आप पैडिंग मैंने इस साइड से दिए, ध्यान से देने आपने। ये आगे पैडिंग एक और दे दो, पहला वाला ये होता है 20 पिक्सल, तो लेफ्ट राइट से ज़्यादा मिले पैडिंग, ठीक है, और ज़्यादा से नहीं, यहाँ से और ज़्यादा कर दो 30 पिक्सल, तो ये बटन जो है वो चौड़ा हो जाएगा। फिर फ़ॉन्ट साइज वगैरह आपके पास है, आप फ़ॉन्ट साइज बोला है भाई 15 पिक्सल करो, जो कितना आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया। बाकी इसके ऊपर स्टाइलिंग है, आप कलर कर दो इसका GR, नहीं कलर GR नहीं होता, कलर होता है बैकग्राउंड कलर, वो होता है ग्रीन टाइप का, डार्क ग्रीन होता है शायद, ठीक है, डार्क ग्रीन। और टेक्स्ट का कलर कर दो कलर वाइट, ठीक है। और अब ये जो कलर आ रहा है ना बॉर्डर का कलर, बॉर्डर को भी यही कर दो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन ही कर दो, ताकि बॉर्डर के साथ ही हो जाए। फिर बॉर्डर रेडियस, छोटी छोटी चीजें लगाओगे तो बहुत आपका बटन क्या हो जाएगा, परफेक्ट, सही हो गया। अब बटन को भी अगर पैडिंग वैडिंग देनी है, मार्जिन देना है थोड़ा सा, तो बटन को भी आप जूम करो, बटन को बोलो जी, बटन बोलेगा जी, उसको बोलो मार्जिन, बोलेगा जी, टॉप बटन से फिलहाल कर दो 0 पिक्सल, बोलेगा जी, ठीक है। और यहाँ आने के बाद लेफ्ट राइट से कर दो 20 पिक्सल, थोड़ा सा दूर हो गया बटन, ठीक है। ये आपके पास बटन भी आ गया, सर्च बार भी आ गया, नेट बार भी आ गया, और फलाना बार सब आ गया, मैक्स बार भी आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल है। इस तरीके से थोड़ा सा आपने सर्चिंग करनी है, उसको देखना है, इसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करनी है। समझ गए बात, तो मसला तो नहीं है। ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देखो खेल गए इससे हम, तो ये सारी चीज़ें बता देगा। तो कल के दिन हम इंशाल्लाह इसी पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपने भी इसी चीज़ को रिवीजन करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो अभी हम अपलोड कर देंगे, इसको देख लेना। क्या कोड, ठीक है, एयरफोर्स शेयर कर देता हूँ, कोड के तो मैं पैसे लेता हूँ, कोड तो फ्री का नहीं देता, कोड तो खुद करना पड़ता है, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप लोगों को दे रहा हूँ, साथ में पहले कोड आएगा, उसके बाद एक नंबर आएगा, ईजी पैसा, बैंक अकाउंट, जैसे सारे नंबर होंगे, आपको जैसे इजी लगे हंस पे कॉपी आप जो है चलाओ भाई। अच्छा 1 मिनट, एयरफोर्स शेयर भी खोल दिया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, हाँ चल रहा है, कौन सा इंटरनेट है ये देखना पड़ेगा, चल गया, ठीक है। एक तो 100 रुपये बन गया। और किस किस को मिला, क्या नाम है, भरदा नहीं मिला, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारे, हाँ तो ये है, आ गया 200 रुपये, बंद कर दिया, कल के दिन के लिए, कल एक साथ ही दोगे सारा कुछ, आ गया। अब आप फंस गए, चलो खैर है, आप 50 रुपीज़ कर देना, हाँ अब देख तो लिया, देखने के 50 ही है, ठीक है भाई। ये कोड आपको मिल गया है, आप देख लो इसको।